नमस्कार सभी दोस्तों को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। खांसी हो रखी है मुझे भी। तो चलिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन अपना चला हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन के अंदर हम लोग कल क्वाड्रेंट वाली चीजें पढ़ रहे थे कि क्वाड्रेंट के अंदर हम लोगों को किस तरीके से क्वेश्चंस को करना होता है। और फिर मैंने आपको चेंज करना बताया था। कल वाली क्लास का मैं 5 मिनट के अंदर आपको रिकॉल करवा देता हूं। मैंने आपको चेंज करना बताया था, ये चीज आपको बताई थी कि ओल्ड स्कूल टू कॉलेज वाली चीजें बताई थी। और फिर मैंने आपको इसका चेंज करना बताया था। जैसे मैंने आपको ये बोल दिया था कि जैसे अगर मैं ये बोल देता हूं साइन 90 प्लस थीटा, अगर 90 प्लस है तो 90 चेंज करता है और साइन किस में चेंज करता है, कोस के अंदर। और जो निशान लगना है, जो निशान लगना है वो पिछले के हिसाब से लगना है। अगर यहां पर 90 प्लस में साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव लग जाएगा। ये वाली चीजें मैंने कल आपको बताई थी। ठीक है, चलिए अब स्टार्टअप देते हैं क्लास को। 1 मिनट रुकिएगा बस। मैं एक ही मिनट के अंदर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। चलो एक छोटी सी बात से शुरुआत देते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको ये बोल दूं x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, यानी जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे है, जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हो। अरे सुनो तो सही, x प्लस 1/x अगर 2 है तो मैंने आपको बोला कि x की पावर 7 प्लस में 1/x की पावर 9, बताएंगे इसका क्या जवाब आएगा। x की पावर 7 प्लस में 1/x की पावर 9, बताएंगे इसका क्या जवाब आएगा। तो आप क्या बोलेंगे, सर जब भी ये दो चीज अगर 2 के बराबर है तो आप क्या करो, आप आसान मानने के लिए आप x की जगह 1 रख दो। अगर x की जगह आप 1 रख देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो। x इक्वल टू 1 रख दिया, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो भैया। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया, हाँ सर। x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, और 1 की चाहे कितनी पावर कर कर दो ये 1 ही रहना है, और 1 की चाहे कितनी पावर कर दो ये 1 ही रहना है। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई आपकी कि अगर ऊपर नीचे सेम चीज हो, ऊपर भी वही चीज है नीचे भी वही चीज है, अगर ऊपर नीचे सेम चीज हो, ऊपर भी वही चीज है नीचे भी वही चीज है, और 2 के बराबर हो, तो आप दोनों जगह 1-1 मान सकते हैं। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। तो देखिएगा, अब मैं क्वेश्चन आपको देता हूं। मैंने क्वेश्चन क्या दिया, मैंने दिया साइन थीटा, मैंने क्वेश्चन दिया साइन थीटा प्लस में कोसेक की पावर 7 थीटा, कोसेक की पावर 7 थीटा इज इक्वल टू 2 है। साइन थीटा प्लस में कोसेक की पावर 7 थीटा इक्वल टू 2 है। तो आपको बताना है साइन की पावर 99 थीटा प्लस कोसेक की पावर 99 थीटा, इसका आंसर क्या होगा, ये चीज मैंने आपको बोली है।
तो देखिएगा, इसका अगर मैं सॉल्यूशन निकलाऊं आपके साथ, तो आपको इस बात का पता है कि अगर ये साइन है, अगर ये साइन थीटा है, तो कोसेक होता है 1/sin थीटा, और पावर 7 है तो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर मैं साइन थीटा को 1 मान लेता हूं, अगर साइन को 1 मान लिया तो 1 प्लस में 1/1 की पावर 7, तो ये तो 1 ही रहना है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। बोलो बात अगर क्लियर है तो? हाँ सर क्लियर है। तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि साइन की जगह 1 है, कोसेक भी अपने आप 1 बन गया, तो 1 की पावर 99, 1 की पावर 99 और प्लस में 1 की पावर 99 और 1 की पावर 99 और 1 की पावर 99, तो टोटल आंसर कितना बन जाएगा? 2। तो आंसर मेरा हो जाएगा 2। बोलो बात क्लियर हो गई भाई? चलिए मैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर मैं आपको यही बोल देता हूं, जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं कोस थीटा प्लस सिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 है, कोस थीटा प्लस सिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो आपको बताना है कोस की पावर 19 थीटा प्लस सिकेंट की पावर 19 थीटा, ये आपको बताना है क्या होगा। बोलो अगर मैं इसका सॉल्यूशन यहां दूं, तो आपको पता है कि आपको पता है कि कोस और सिकेंट उल्टे हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और 2 के बराबर है, तो क्या मैं कोस थीटा को 1 कह सकता हूं और कोस थीटा 1 कह दिया तो सिकेंट थीटा ऑटोमेटिक 1 हो गया? भैया कोस थीटा को अगर 1 कह दिया तो सिकेंट थीटा ऑटोमेटिक 1 हो गया है। तो अगर मैं कोस थीटा को 1 बोल दूं, तो यहां मैं कह सकता हूं कि 1 की पावर 19। सर ये केस कब एप्लीकेबल है? ये केस सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब यहां 1 मानो और यहां भी 1 मानो। सिर्फ एप्लीकेबल इसी केस के अंदर है, बाकी केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने बोला ये 1 की पावर 19 प्लस में यहां पर भी मैं देखता हूं 1 की पावर 19, तो 1 और 1 2, तो आंसर आ जाएगा 2। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर होगी सभी बच्चों को बात? चलिए मैं एक क्वेश्चन और बोलता हूं, मैं देखता हूं कितने बच्चों को सही तरीके से समझ में आई है बात, बच्चे उसका जवाब देंगे। मैंने बोला कि टेन थीटा प्लस में कोट थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2। टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2 है, तो आपको बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। आपको बताना है, मैं यहां लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये जवाब आपको देना है। तो सॉल्यूशन, पिछले क्वेश्चंस के अंदर क्या था? पिछले के अंदर था ऊपर कोस सिकेंट है तो नीचे भी कोस सिकेंट पूछ लिया, यहां अगर साइन कोसेक है तो यहां पर भी साइन कोसेक पूछ लिया। लेकिन इसके अंदर क्या है, इधर दे दिया टेन कोट और इधर कुछ और ही पूछ लिया। तो देखो
जब भी ऐसा है, लेकिन ये केस तभी एप्लीकेबल होंगे जब 2 के इक्वल टू में बैठा है। तो 2 के इक्वल टू में बैठा है तो मैं क्या करता हूं, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने कोई न्यूमेरिकली वैल्यू दे रखी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने कोई न्यूमेरिकली वैल्यू दे रखी हो, तो आपको थीटा का मान मानना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि थीटा इक्वल टू 45 कर दो, कंडीशन सेट हो रही है। थीटा इक्वल टू 45 कर दीजिए, कंडीशन सेट हो रही है। थीटा इक्वल टू 45 कर दीजिए, कंडीशन सेट है। 10 45 1 होता है, कोट 45 1 होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा। बोलो कंडीशन सेट है? हाँ सर कंडीशन सेट है। अगर कंडीशन सेट है तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर, प्लस कोसेक 45 कितना होता है, 1/√2 का स्क्वायर। तो 1/√2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 1/2, और 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2, और 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। आंसर आ जाएगा 1। बोलो आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है सभी बच्चों को बात? ये छोटी छोटी बातें थी, यहां से मुझे क्लास को शुरुआत देनी थी। कल मैं आपको काफी सारी चीजें सिखा चुका था, अब मैं कल की चीज से आगे बढ़ता हूं। चलिएगा, कल वाली चीज से मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने क्या बोला है कि साइन थीटा इंटू सिकेंट 3 थीटा, साइन थीटा इंटू सिकेंट 3 थीटा इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1 है। साइन थीटा इंटू सिकेंट 3 थीटा इक्वल टू 1 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान आपको बताना है क्या होगा। फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा का मान आपको बताना है क्या होगा। देखो देखिएगा, साइन थीटा तो एज इट इज है। सिकेंट थीटा किसके अंदर कन्वर्ट होता है, सिकेंट थीटा कन्वर्ट होता है कोसेक के अंदर, सिकेंट थीटा कन्वर्ट होता है कोसेक के अंदर। और साइन थीटा और कोसेक थीटा की मल्टीप्लाई एक कब होती है, साइन थीटा और कोसेक थीटा की मल्टीप्लाई एक तभी होती है जब इन दोनों का जोड़ 90 हो जाए, जब इन दोनों का जोड़ 90 हो जाए। तो यानी ये चीज को देखिएगा कि यहां से ये एक तभी हो सकता है। सर कैसे किया, मुझे तो समझ नहीं आया। भाई मैं ये कह रहा हूं, अगर जिन बच्चों को समझ नहीं आया, आप इतनी सी बात समझो, सिकेंट 3 थीटा मैं इधर लिख लूंगा और इक्वल टू में 1/sin थीटा कर दूंगा। बोलो दोस्त, 1/sin थीटा मैं कर दूंगा, और 1/sin थीटा कर दिया तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि सिकेंट 3 थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और सिकेंट 3 थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा कब रहा होगा। ये सिकेंट थीटा किसके ऊपर चेंज होता है, 90 डिग्री के ऊपर चेंज होता है। ये दोनों केस तभी बराबर रह सकते हैं जब ये दोनों के दोनों ये वाले एंगल का जोड़ 90 रहा हो, जब इन दोनों एंगल्स का जोड़ 90 रहा हो। तो ये डायरेक्टली आप मेंटली कैलकुलेट करेंगे कि इधर जाएगा तो कोसेक बनेगा, सिकेंट कोसेक में कन्वर्ट होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि थीटा प्लस में 3 थीटा इज इक्वल टू 90 है, और 4 थीटा इज इक्वल टू 90 है, और 4 थीटा अगर 90 के बराबर आ गया तो थीटा इज इक्वल टू 90/4, और 90/4 का मतलब ये हो जाएगा 45/2, या 45/2 का मतलब ये हो जाएगा 22.5 डिग्री। तो थीटा का मान आ जाएगा 22/1/2 डिग्री। ये चीज मैंने कल बताई थी, ये चीज मैंने कल बताई थी, आज फिर इसकी रिपीट हो गई है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो। क्लियर है सर, चलिए देखते हैं। अगर मैं ये कह दूं, एक और क्वेश्चन बोलता हूं और फिर मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं, मैं एक और क्वेश्चन बोल देता हूं। मैं अगर ये कह देता हूं कि साइन
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कोस 3x प्लस वाई। तो आपको बताना है आंसर किसका, साइन 2x प्लस वाई का। साइन 2x प्लस वाई का आंसर बताना है क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। मैं आप बच्चों के कमेंट्स को देख लेता हूं, अब काफी देर हो गई है। क्या कह रहे हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, क्या कह रहे हैं, कोसेक रूट 2 होगा, कोसेक रूट 2 होगा, क्या कह रहे हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, क्या हो गया पिछले वाले क्वेश्चन में? पिछला कौन सा क्वेश्चन कौन सा कह रहे हो आप? कोसेक रूट 2 होगा सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था, यही तो। अच्छा हाँ, ये गड़बड़ कर दी भाई मैंने, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये गड़बड़ कर दी मैंने, बिल्कुल बिल्कुल ये वाली गड़बड़ कर दी। चलो इसको मैं सही कर देता हूं, अब मैंने देख लिया है, हाँ 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 ठीक है ठीक है, ये मैंने गड़बड़ कर दी। यहां पर ये √2 है, ये मुझे वैल्यू याद आज थोड़ी सी यार खांसी की वजह से कंसंट्रेशन बढ़ा ही नहीं पा रहा मैं। तो ये 2 हो जाएगा और 2 + 1/2 5/2 हो जाएगा, है ना। मेरे पास आंसर नहीं होते, मेरे पास क्वेश्चन होते हैं, तो मैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपके यहां पर क्वेश्चंस को कर रहा होता हूं। देखिएगा, स्लाइडों को डाल दिया करो, डाल देंगे डाल देंगे। देखिएगा, अब अगर मैं नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं, मुझे इसका बताओ, मुझे इसका बताइए आंसर कितना रहेगा, मुझे ये आंसर बताइए, मुझे ये आंसर बताइए। तो आपको एक बात का पता है कि साइन थीटा और कोस 3x प्लस वाई, कोस 3x प्लस वाई तभी बराबर होगा जब इन दोनों का जोड़ 90 होगा। बोलो भैया, इन दोनों का जोड़ 90 होगा तभी बराबर होगा ये केस। तो मैंने बोला कि यहां से अगर मैं सॉल्यूशन डालता हूं, यहां से अगर मैं सॉल्यूशन डाला तो ये x प्लस वाई है, ये 3x प्लस वाई है, तो टोटल हो जाएगा 4x प्लस वाई, और टोटल हो जाएगा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और टोटल अगर 4x प्लस वाई अगर 90 डिग्री हो गया तो मैं यहां से 2x प्लस वाई निकाल देता हूं। चलो यहां पर भी मैं एक चीज और बदल देता हूं आपके लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आया हुआ था यहां पर आया हुआ था 10 2x प्लस वाई। अब मुझे आंसर बताना, नहीं तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर वो सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई का इक्वल टू कितने आ जाएगा 45 डिग्री, और 2x प्लस वाई अगर 45 डिग्री के बराबर आ गया तो यानी यहां 45 है, तो 10 2x प्लस वाई का मतलब 10 45, 10 2x वाई का मतलब 10 45, और 10 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 10 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1, बोलो आंसर आ जाएगा 1। क्लियर हो गया अब सभी को? हाँ बिल्कुल 1 आएगा अब तो, बिल्कुल भाई। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं। थोड़ा सा यार आज मेरे को खांसी की प्रॉब्लम हो रखी है कुछ ज्यादा ही, तो फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप बच्चे थोड़ा सा एडजस्टमेंट में लेकर चलेंगे सारी चीजों को, ठीक है। ये 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है,
ठीक है। और ये कह रहा है कि ये अल्फा है और ये कह रहा है ये थीटा है। ये अल्फा है, ये थीटा है। यहां से ये 3 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है। ये 3 4 5 है। तो अब ये कह रहा है कि जो ये वाला एंगल है ना, मिडल वाला, ये मिडल वाला एंगल 90 डिग्री है। मिडल वाला एंगल 90 डिग्री है। तो आपको निकालना है साइन अल्फा। आपको निकालना है साइन अल्फा। बोलो, आपको निकालना है साइन अल्फा। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। साइन अल्फा देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। ये थीटा वाले ट्रायंगल थीटा वाले ट्रायंगल की पूरी साइड दे रखी है और अल्फा की पूछी है आपसे, अल्फा की पूछी है। तो आपको एक बात का पता है कि स्ट्रेट लाइन पर 180 होता है। हां सर, ये तो सही कह रहे हो। अगर भैया स्ट्रेट लाइन पर 180 होता है तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा? बोला हाँ सर, ये तो कह सकते हो आप। भैया अगर मैं क्या ये कह सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा होगा? बोलो हाँ सर, आप ये भी कह सकते हो। भैया अगर मैं इतना कह सकता हूं, इक्वल टू का निशान मुझे बोलता है दोनों तरफ बराबर, तो इधर भी मैंने साइन की गुणा कर दी, इधर भी मैंने साइन की गुणा कर दी और इधर भी मैंने साइन की गुणा कर दी। दोनों तरफ मैंने साइन की गुणा कर दी। अगर दोनों तरफ मैंने साइन की गुणा कर दी तो ये तो हो जाएगा साइन अल्फा। या तो मैं साइन अल्फा का मान निकाल दूं और साइन 90 मतलब ये हो जाएगा कोस, तो या मैं कोस थीटा का मान निकाल दूं, बात तो बराबर है। या तो मैं अल्फा का मान निकाल दूं या तो मैं थीटा का मान निकाल दूं, तो बात बराबर है। तो चाहे मैं साइन अल्फा निकाल लूं हो तो मैं थीटा निकाल देता हूं। बसरा आप बार बार थीटा पर क्यों जोर डाल रहे हैं? भैया मैं थीटा पे जोर इसलिए डाल रहा हूं कि मुझे थीटा वाले ट्रायंगल की तीनों साइड पता है। मुझे थीटा वाले ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, इसलिए मैं थीटा पे जोर डाल रहा हूं। तो मैंने ये देखा कि कोस थीटा, कोस थीटा, याद करो लाल कक्का, याद करिए लाल कक्का, और जिसके साथ थीटा जुड़ा है वो तो आधार हो जाता है। तो ये आधार हो गया। ये जो येलो कलर की जो लाइन है ये आधार में तब्दील हो गई। ये जो येलो कलर की लाइन है ये आधार में तब्दील हो गई है। बोलो ठीक है, ये येलो कलर की लाइन आधार में तब्दील हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि कोस थीटा कितना होता है, यानी आधार डिवाइडेड बाई कर्ण, और आधार बटा कर्ण का मतलब 3/5। तो आंसर आ जाएगा 3/5। आंसर आ जाएगा 3/5। बोलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये वाला। मैं उम्मीद कर सकता हूं आप बच्चों को ये आंसर आ गया होगा। चलिए फिर एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, एक और क्वेश्चन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन, अब मैं पैटर्न बदलने वाला हूं भाई, पैटर्न बदलने वाला हूं। मुझे समझ में आ गया कि ये मैक्सिमम चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत छोटी छोटी सी बात थी। मैं एक चीज और बोल देता हूं कि अगर मैं ये क्वेश्चन दे देता हूं आपको, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस थीटा, फाइंड थीटा। फाइंड थीटा, थीटा का मान आपको बताना है क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे बोला है उसने, बताइए आप इसका जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन उसने बोला है, इसका जवाब देना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू में 2 कोस थीटा, और 2 कोस थीटा से 2 कोस थीटा कैंसिल, तो यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और साइन थीटा इक्वल टू अगर 1 हो गया तो ओबियस सी बात है कि थीटा इक्वल टू कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री।
थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। बोलो बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन आपको क्लियर होनी चाहिए। हाँ सर कैसे हो सकता है। चलो एक मैं अच्छा क्वेश्चन डाल रहा हूं, चलो पहले एक और छोटा क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद मैं अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं। एक और मैं छोटा क्वेश्चन आपको करवा देता हूं सभी बच्चे, ताकि उसके बाद मैं अच्छे क्वेश्चंस पर आ पाऊं। एक छोटा क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, देखता हूं एक और छोटा क्वेश्चन और सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। इस छोटे क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चे देंगे। इसने बोला कोट x माइनस 40, कोट x माइनस 40 इज इक्वल टू 10 50 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 50 माइनस वाई है। यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये 50 दिखाई दे रहा होगा, 50 माइनस वाई है। ये मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ये ऐसे है 10 50 माइनस वाई, ठीक है भाई। और इसने बोला है कि कोस एक्स इक्वल टू साइन वाई, एक मैंने बोल दिया कोस एक्स इक्वल टू साइन वाई, कोस एक्स इक्वल टू साइन वाई। तो आपको वैल्यू बतानी है, आपको वैल्यू बतानी है कौन सी, आपको वैल्यू बतानी है x एंड y की। आपको वैल्यू बतानी है एक तो x की और एक y की, x और y की वैल्यूज आपको बतानी है। ये मैंने क्वेश्चन आपको लिख दिया है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसका सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से मुझे करके दिखा दो भैया। आंसर दे दिए ना x और y, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, जगह बची हुई थी इसलिए मैंने छोटा सा क्वेश्चन साइड में लिख दिया, जगह बची हुई थी इसलिए मैंने छोटा सा क्वेश्चन साइड में रख दिया। अब आपने एक बात देखी कि कोस एक्स और साइन वाई कभी बराबर होंगे। कोस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में। जब कन्वर्ट वाला सामने आ जाता है, कन्वर्ट वाला सामने आ जाता तो आपको पता है कि इस पहले केस से आ गया है x प्लस वाई इक्वल टू 90। बोलो यहां तक ये बात क्लियर है। जब कन्वर्ट वाला सामने होता है तो x प्लस वाई इक्वल टू 90। बोलो ये बात अगर क्लियर है तो, बोला सर क्लियर है। अब अगर इन दोनों को जोड़ दो, x माइनस 40, x माइनस 40 प्लस 50 माइनस वाई इज इक्वल टू 90 है, तो आपको पता है कि x माइनस वाई बनेगा, यहां से बनेगा x माइनस वाई और x माइनस वाई, ये प्लस का 10 है, प्लस का 10 उधर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा 80 आ जाएगा। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा 80, x माइनस वाई हो जाएगा 80, ठीक है। तो अब अगर मैं देखता हूं y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 170 और 2x इज इक्वल टू 170 है, तो मैंने यहां से देख लिया कि x इक्वल टू कितना बन जाएगा, x इक्वल टू बन जाएगा 85, x इक्वल टू बन जाएगा 85 डिग्री और y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 5 डिग्री। x इज इक्वल टू 85 डिग्री और y इज इक्वल टू 5 डिग्री। आंसर आ जाएगा x 85 है और y 5 है। बोलो भैया x 85 है और y 5 है। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो। छोटी सी बात थी, आपको क्लियर होनी चाहिए। अब थोड़ा सा मैं हाई लेवल पर चलता हूं, स्लाइटली सा, मतलब हाई लेवल इन द सेंस थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। अभी मैं आपके कमेंट्स नहीं देख रहा हूं, जहां तक मैं अभी इस क्वेश्चन के बाद मैं क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखेंगे फिर मैं आपके कमेंट देखूंगा। अगर कोई ऐसा कमेंट होगा जवाब देने लायक तो मैं जवाब दे दूंगा, नहीं तो बस अगर आपको समझ आ रहा है तो बस ठीक है। आप कमेंट तभी करेंगे जब आपको कुछ प्रॉब्लम हो क्वेश्चन के अंदर। नहीं तो आपको कमेंट करना कोई जरूरत है ही नहीं, बस पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए। साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, यहां से मैं देखूंगा साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी कितना है, साइन a प्लस बी है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। और इसने स्पष्ट बोला है a एंड b बोथ आर पॉजिटिव, a एंड b दोनों, a और b दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों धनात्मक हैं, a और b दोनों धनात्मक हैं।
ये मस्ट कंडीशन दी है। इस बार आपको समझ आ जाएगी कहानी। कुछ बच्चों ने तो गलत आंसर देना शुरू भी कर दिया, कुछ बच्चों ने गलत आंसर देना शुरू कर दिया। उत्तर की पड़ताल करेंगे तो गलत रह जाएगा। तो ए का मान बताइए, बी का मान बताइए। अब मैं आपके कमेंट सेक्शन पर एक बार आ जाता हूं कि मैं देख लेता हूं कि कुछ बच्चों का अगर कमेंट्स 45-15, मैं यही तो कह रहा हूं कि कुछ बच्चों ने गलत। सर 80 कैसे आया, 80 कैसे आया, 80 नहीं समझ में आ गया, 85 5 80 तो आना चाहिए। पिछला रिपीट और फिर बोला कि थोड़ा धीरे पढ़ाओ सर, ऊपर से जा रहा है, थोड़ा धीरे पढ़ाएं। चलो भैया धीरे पढ़ा देंगे, मुझे तो लग रहा था बिल्कुल सही स्पीड है। देखो कुछ बच्चों को ये वाली बात समझ नहीं आई है, कुछ बच्चों को ये वाली बात समझ नहीं आई, सर ये 80 कैसे आया। देखो भैया मैं 80 को बताता हूं, ये कोस किस में कन्वर्ट होता है। सर कोस का तो पता चल गया, कोस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में। अगर जब जो जिसमें कन्वर्ट होता है वो उसके इक्वल है तो मतलब है कि इन दोनों एंगल्स का जोड़ 90 हो जाना चाहिए, इन दोनों एंगल्स का जोड़ 90 हो जाना चाहिए। अब अगर कोट किस में कन्वर्ट होता है, 10 में। अगर कोट 10 में कन्वर्ट है तो आपने क्या लिखा, कोट के साथ लिखा था x माइनस 40, कोट के साथ लिखा था x माइनस 40 और उसके साथ लिखा था 50 माइनस वाई। कोट के साथ लिखा था x माइनस 40, उसके साथ लिखा था 50 माइनस वाई। इन दोनों का जोड़ 90 के बराबर कर दिया। तो मैंने यहां से देखा कि x माइनस वाई और ये माइनस 40 प्लस 50, माइनस 40 प्लस 50 तो प्लस का 10 और प्लस का 10 इक्वल टू 90 हो गया। और 90 को अगर मैं इसको ले लेता हूं x माइनस वाई तो 90 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, 80। तो बोलो पहली चीज क्लियर हो गई। पहली चीज ये जो x माइनस वाई वाली है ना, ये मैंने आपको करके नहीं दिखाया, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये भी मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, बस ये वाला हिस्सा मैंने करके नहीं दिखाया था, ये वाला हिस्सा। तो क्या आप समझ गए अब बच्चे? बोलो भैया क्या समझ गए? क्या बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए, ठीक है। चलिए अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सारे ही बच्चों ने गलत आंसर दिया है, 100% बच्चों ने गलत आंसर दिया है। बच्चे क्या क्या आंसर लिख रहे हैं अगर मैं बात करता हूं, एक बच्चे ने बोला सर 45-5, जो बिल्कुल गलत। 45-5 सर बिल्कुल गलत क्यों है भैया? एक 45 और 5 आपको एक बात का पता कि कोस 50 1/2 होता है, आपने ये बोल दिया, ये तो गलत है, ये तो गलत है दोस्त। कोस 50 तो 1/2 नहीं होता, कोस 50 तो √3/2 होता है। एक ने बोला 45 0, ये भी गलत हो गया। 100% बच्चों ने गलत आंसर क्यों दिया? क्योंकि मैंने ये लाइन लिख दी। मैंने क्या लाइन लिख दी? ए और बी दोनों धनात्मक, और आपने गलत नहीं दिया, वो बात मैंने अभी तक सिखाई नहीं, इसलिए आपका आंसर नहीं आ रहा। अब मैं बात को ध्यान से सिखाता हूं तो आपको पहली तो एक बात समझ में आई कि क्वेश्चन के अंदर जो ये साथ में लिखी गई कंडीशंस है ना, इनका अपना ही रोल होता है। क्वेश्चंस के अंदर जो ये साथ में लिखी गई कंडीशंस हैं, इनका अपना ही रोल होता है, इनका बहुत विटल रोल है। ये चीज आपको समझ आ गई है। अब मैं आपको क्या समझाऊं, a माइनस बी भैया कोस है। अगर अल्जेब्रिक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने अगर न्यूमेरिकली वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने अगर न्यूमेरिकली वैल्यू है, करना क्या है आपको? थीटा की वैल्यू रखनी है, और थीटा की वैल्यू रखनी है तो पहला केस आ गया a माइनस बी, और a माइनस बी किसके बराबर है? a माइनस बी किसके बराबर है? मैंने यहां से देख लिया a माइनस बी, ये 1/2, a माइनस बी 60 के बराबर है, यानी दोनों का डिफरेंस 60 है। पहली चीज क्लियर हो गई। अब यहां से स्पष्ट हो गया कि a प्लस बी 60 से तो बड़ा होगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि a प्लस बी 60 से बड़ा होगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन सर हमें तो ये पता है कि साइन a प्लस बी कितना होता है? 30 होता है। अब 30 के ऊपर भी तो कहीं 1/2 होता है। देखिए साइन का जो ऐसे चलता है, साइन ऐसे चलता है साइन। कैसे? मैं जो जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पहले मतलब कहते हैं ना 10वीं क्लास के अंदर, ये 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, उनको पता है ये ऐसे चलता है साइन का ग्राफ। और साइन का ग्राफ अगर ऐसे चलता, आपके काम नहीं है ग्राफ का, लेकिन मैं तो ऐसे बता रहा हूं, ये 0 है, ये 1/√2,
ये 1/2, ये √3/2 और ये 1, यहां 1 आ गया। अब जो ये 1/2 वाली लाइन है ये इसके सामने भी तो मैच खाएगी कहीं ना कहीं, जो एंगल यहां पर रहा होगा वो भी। हमने अभी तक सिर्फ ये वाली चीज पढ़ी थी, ये वाली, ये जो ग्रीन था ना, ये ग्रीन हिस्सा पढ़ा था मैंने, अभी आपको ग्रीन हिस्से के आगे बताया ही नहीं था कुछ। तो अब देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि आपको पता है कि जो 30 होगा ना वही मान 150 होगा, जो 30 होगा वही मान 150 होगा। सर आपने कैसे निकाला? देखो मैं ये बताता हूं, साइन 30 और साइन 150 बराबर है। सर कैसे? भैया साइन 30 इक्वल टू साइन 150 180 के जोड़ पे बराबर होते हैं, ये आपको तो याद रखना है, आपको तो याद रखना है कि 180 के जोड़ पे बराबर होते हैं। मैं प्रूफ कर देता हूं कैसे होते हैं। तो क्या बताओ, क्या मैं इस 150 को, चलो 150 लिखा रहने देता, मैं प्रूफ कर देता हूं, क्या मैं इस 150 को ऐसा लिख सकता हूं 180 माइनस 30? बोलो दोस्त, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 180 माइनस 30? हाँ सर लिख सकते हैं। और साइन 180 तो इसका मतलब साइन ही रह जाएगा, साइन 180 का मतलब ये तो साइन ही रह जाएगा, और 30 का मतलब ये 30 ही रह जाएगा। 180 में से माइनस, 180 में से माइनस तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन 30 इक्वल टू साइन 30 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो दोस्त। तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि इतनी सारी राम कहानी को करने की जरूरत नहीं है। करना कैसे है कि अगर मुझे 1/2 कितना पता था? 30 पता था। तो अगर लेकिन 60 से बड़ा करना है तो 30 में कितना जोड़ूं कि 180 हो जाए? 30 में कितना जोड़ूं कि 180 हो जाए? तो 150 आ गया, तो a + b 150 हो जाएगा। तो आगे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कर लेंगे। आपको 90 से पहले का मान याद है, आपको 90 से पहले का मान याद है। अच्छा मुझे बताओ, अगर 45 है तो 45 के बराबर वैल्यू कौन सी आ सकती है? 45 के बराबर वैल्यू कौन सी आ सकती है? 45 के बराबर वैल्यू आ सकती है 135। 45 के बराबर कौन सी वैल्यू आ सकती है साइन के केस में? 135। सिर्फ साइन के केस की बात कर रहा हूं अभी मैं। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 70 डिग्री है तो 70 के बराबर वैल्यू कौन सी आ सकती है? बोलो भैया। 70 के बराबर वैल्यू, 180 में से 70 घटा दो, और 180 में से 70 घटा दोगे तो कितना बन जाएगा? 110 डिग्री। 180 में से 70 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 110। दोनों का जोड़ अगर 180 हो जाता है तो ये वैल्यूज बराबर हैं। दोनों का जोड़ अगर 180 हो जाता तो ये वैल्यूज बराबर है भैया। तो मैं अगर ये बोल दूं कि आपका साइन 5 डिग्री है तो साइन 5 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू किसके बराबर हो सकती है? साइन के अंदर ही। वही वैल्यू किसके बराबर हो सकती है? साइन के अंदर ही। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं दोस्त। तो इसका मतलब आपने जवाब दिया सर सेम वैल्यू 175 के बराबर हो जाएगी। बोलो भाई, बोलो। अब तो ये चीज अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो वैल्यू 30 की रही होगी वही वैल्यू 150 की रही होगी। तो इसका मतलब यहां से मैंने देखा b से b को कट कर गया तो 2a, दोनों को जोड़ दिया 2a, और 2a बराबर कितना हो जाएगा? 210। और 2a बराबर अगर 210 हो जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा? 105। a बराबर कितना हो जाएगा? 105। तो a तो आ जाएगा 105, और a अगर 105 आ जाएगा 105 है तो 60 माइनस कर दो तो b का मान कितना आ जाएगा? 45। तो b बराबर कितना आ जाएगा? 45। बोलो, आंसर आ जाएगा b = 45। बिल्कुल क्लियर बात आ गई, बिल्कुल आसान सी चीज है, कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं है। तो आपको बात समझ में आ गई अब सभी बच्चों को? तो इसका मतलब है कि जो ये कंडीशन गिवन होती है ना, इनका अपना कुछ रोल होता है हर जगह पर, तो उस रोल को देखते हुए आपको काम करना है। तो चलिए, बात समझ में आ गई? अब एक बच्चे ने बोला सर साइन 180 कितना होता है? अरे साइन 0 कितना होता है? साइन 0 याद है क्या? अगर साइन 0 डिग्री याद है तो साइन 180 भी याद होगा। साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो भैया अगर साइन 0 डिग्री अगर 0 है, मैंने अभी आपको एक चीज और बताई थी, यहां से ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे आ जाएगा। ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री,
ये है 270 डिग्री और ये है 360 डिग्री। तो साइन 180 कितना है, साइन 0 0 है तो साइन 180 भी 0 ही है, क्योंकि दोनों का साइन 0 पे जो मान होगा वही 180 पे, क्योंकि जोड़ तो उनका 180 हो रहा है। ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन आपके अंदर इतना डेप्थ में नहीं जाना आपको कि कैसे ये ग्राफ समझा दो सर। ग्राफ आपके समझने के लिए नहीं है, वो तो सीजीएल मेंस वाले बच्चों के लिए होता है, लेकिन आपके लिए तो सीधी सीधी बात मैंने आपको बता दी कैसे कैसे कर सकते हैं। तो चलिएगा, अब यहां तक आपकी दो टाइप कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं अपन तीसरी टाइप के ऊपर। दो टाइप आपकी कंप्लीट हो गई है, अब आते हैं अपन टाइप नंबर 3 के ऊपर, तीसरी टाइप। देखिएगा, मैं नोट डाल के पॉइंट लिख देता हूं। चलो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद ही लिखता हूं। इसने बोला कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस थीटा, इसका जवाब आपको निकालना है क्या होगा। इसका जवाब आपको निकालना है क्या होगा। तो नोट डाल के यहां लिख देता हूं मैं, ये बात नोट डाल के लिख देता हूं ये बात मैं। यदि पॉइंट वाइज, यदि डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर मतलब नीचे, यदि डिनोमिनेटर में, यदि डिनोमिनेटर में वन माइनस कोस थीटा हो, 1 प्लस कोस थीटा हो, वन माइनस साइन थीटा हो और 1 प्लस साइन थीटा हो और 1 प्लस साइन थीटा हो, वन प्लस साइन थीटा हो, तो उसके रेसिप्रोकल्स, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें, कंजुगेट, उसके कंजुगेट यानी इसका विपरीत मैं अभी बताऊंगा, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें या गुणा करें, उसके कंजुगेट से गुणा करें, उसके कंजुगेट से गुणा करें, ये बोला इसने। इसका मीनिंग क्या है सर? इसका मीनिंग ये है, अभी मैंने आपको ना ऑप्शन दिखाया है कि क्या इसका ऑप्शन आएगा, कैसे आएगा, मैं तो आपको सोल्व करना सिखा रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चन से पहले जस्ट है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का फोबिया खत्म हो। अभी बात है कि जब थीटा की वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन करेंगे ना सबसे एंड में, उस वक्त सारी ट्रिग्नोमेट्री का बचा हुआ सारा पोर्शन ले लेंगे, अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता चले जाएगा कि थीटा का कौन सा मान रखूं, क्या रखूं, ये रखूं। इसलिए मैं थीटा की वैल्यू पुटिंग से पहले आपको सब कुछ सिखाना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद आप ये चीज सीखेंगे नहीं, उसके बाद आप ये नहीं सीखेंगे, फिर वो बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो बात बनेगी नहीं तब तक। तो देखिए इसका मैं सोल्यूशन कैसे बनाता हूं, मैंने आपको ये बता रहा, मैं तो आपको ये बता रहा आपको सोल्व कैसे करना है। आपके दिमाग के अंदर रिस्पॉन्स बनना चाहिए, क्वेश्चन को देख के कुछ अटैक करना चाहिए कि अच्छा ऐसे करूं। तो देखो, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस थीटा, आपको क्या करना है, 1 कंजुगेट से मल्टीप्लाई, तो इसका विपरीत से ऊपर गुना कर दो और उसी से नीचे गुना कर दो, उसी से ऊपर गुना कर दो और उसी से नीचे कर दो। तो यहां से मुझे ये कहानी समझ में आई कि साइन थीटा इनटू में 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो इस वाले साइन थीटा से ये साइन, तो 1 बाई साइन, 1 बाई साइन कितना होता है, 1 बाई साइन हो जाएगा कोसेक थीटा, प्लस में कोस बाई साइन, और कोस बाई साइन कितना हो जाएगा, कोस बाई साइन हो जाएगा कोट थीटा।
तो आंसर आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। आंसर आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। बोलो भाई, अगर बात समझ में आई तो इस तरीके से बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट नंबर। अब मैं अगला क्वेश्चन एक और लेता हूं। इस सबसे पहला काम है मेरा आपका फोबिया खत्म करना, कि जो आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है ना, उस डर को खत्म करना अपना सबसे पहला काम है। अगर मैं आपको ये बोल देता हूं भैया 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, अगर मैंने आपको ये बोल दिया, अब आपको बताना है इसका जवाब। बताओ, इसको सोल्व करना है। मैंने आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन से तो हिंट मिल जाएंगे, थीटा की वैल्यू पुटिंग हो जाएगी, लेकिन अभी मैं चाहता हूं आप सोल्व करें। डर तभी खुलेगा जब आप सोल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन अभी अभी मैंने बताया था, अगर नीचे, अभी अभी मैंने बताया है, क्या बताया है कि अगर नीचे 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, मतलब प्लस माइनस, अगर चाहे साइन कोस है तो आपको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करनी है। तो करो, शाबाश, कंजुगेट से मल्टीप्लाई। मैं हर स्टेप लिख लिख कर इसलिए बता रहा हूं कि आपके माइंड के अंदर चीजें क्लियर हो जाएं। तो मैंने देखा कि 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा है। इनटू में कर दो 1 माइनस साइन थीटा, इनटू में कर दो 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे कर दो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। और आपको पता है कि ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा भैया 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि इस पूरे को स्क्वायर कर लूं मैं? भाई ऊपर नीचे, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो आप पूरे को स्क्वायर कर सकते हैं। तो 1 अपॉन कोस तो कितना हो जाएगा, सेकेंड थीटा, माइनस साइन बाई कोस कितना हो जाएगा, टेन थीटा, और ये सारे का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा सेकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। बोलो बात अगर क्लियर हुई तो। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस में, नहीं पूरा नहीं, बस इतना लिखो, सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा ना फिर। हाँ बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, आशीष कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही, वेरी गुड भाई, गजब। देखिए कुछ बच्चों के अब दिमाग में बनने लग रहा है कि हाँ सर कैसे करते हैं। चलो अब मैंने ये एक तरीका तो सिखा दिया, मैंने एक 1 माइनस कोस का क्वेश्चन करा दिया, एक मैंने 1 माइनस साइन का क्वेश्चन करा दिया, या 1 प्लस साइन का करा दिया। अब अगर मैं बात करता हूं, इस तरह की दो चीजें इकट्ठी आ जाती हैं, इस तरह की दो चीजें अगर इकट्ठी आ जाए, सर कैसे? मैंने बोला कि 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, प्लस में 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इसका जवाब आपको देना कितना होगा? इसका जवाब आपको देना है कितना होगा? बोलो दोस्त, इसका जवाब देना है कितना होगा? सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का जवाब दीजिए कितना होगा। देखते हैं देखते, जब दोनों एक साथ आ जाएं, ये भी इसका कंजुगेट ही तो है, तो इसका उल्टा ही तो है। तो जब दोनों कंजुगेट एक साथ हो तो हमेशा क्या करिए, एलसीएम ले लो। दोनों कंजुगेट एक साथ हैं तो हमेशा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने का मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। बोलो, तो इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा।
1 प्लस साइन थीटा, और माइनस के साइन थीटा से प्लस का साइन थीटा हटा दो, तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ट्वाइस डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन और तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और ये अगर कोस स्क्वायर थीटा बन गया तो ये कितना बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा। आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो, बात बिल्कुल क्लियर है तो बोलिए भैया। बिल्कुल सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। अभी मैं आपको थीटा की वैल्यू पुटिंग करना नहीं सिखा रहा, मैं आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना सिखा रहा हूं, क्योंकि थीटा की वैल्यू हम लोग पेपर के अंदर, अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री के मैं मानता हूं 2 क्वेश्चन आएंगे, इतने ही आने, आपको 2 आएंगे मैक्सिमम, अगर किसी सेट में होते हैं तो 3 आ जाते हैं, नहीं तो 2 आ जाते हैं मैक्सिमम। सीबीटी 1 के लिए 2 ही रहते हैं, तो अगर 2 क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये मैं कह रहा हूं कि 90% चांस है कि 2 के 2 के अंदर वैल्यू पुटिंग हो जाएगी, 2 के 2 के अंदर ही वैल्यू पुटिंग हो जाएगी, आपको सोल्व नहीं करना पड़ेगा। 90% चांस है इस बात की, 90% चांस। अगर 3 क्वेश्चन होंगे ना तो 100% चांस, इस 100% बात है कि 2 क्वेश्चन तो वैल्यू पुटिंग के रहेंगे, 2 क्वेश्चन तो वैल्यू पुटिंग के रहेंगे, 1 क्वेश्चन नॉर्मल सोल्व करने का रहेगा। तो पहले हम, क्योंकि मुश्किल वाला हिस्सा कौन सा है, सोल्व करने वाला, आसान वाला हिस्सा कौन सा है, वैल्यू पुटिंग करने वाला, तो आसान वाले को मैंने बाद के लिए बचा लिया है, आसान वाले के लिए मैंने बचा लिया है, बाकी सारी चीजों को मैं यहां पर करवा ही रहा हूं। तो देखते हैं, अब अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसको सोल्व करें। अगर मैंने एक और क्वेश्चन दिया आपको और मैं चाहता हूं आप इसको सोल्व करें, क्योंकि सोल्व करेंगे, जितना जितना सोल्व करते चले जाएंगे उतना उतना माइंड के अंदर अच्छी चीजें, मतलब कहते हैं ना कि माइंड के अंदर स्टेबिलिटी बनती चली जाएगी। कोसेक थीटा माइनस में साइन थीटा, कोसेक थीटा माइनस में साइन थीटा। अब ये कह रहा है कि सिकेंट माइनस कोस, सिकेंट थीटा माइनस कोस थीटा, और इसने बोला है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा, इसने बोला है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और इसका जवाब आपको देना है, इसका जवाब आपको देना है ये वाला। देखिए अभी मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं ना किसी तरीके से, क्योंकि ऑप्शन बताऊंगा तो फिर माइंड खुलेगा कि हाँ सर वैल्यू पुटिंग ही कर लो, सोल्व क्यों करें ना। अभी काम क्या है ना, कहते हैं ना कि जब हम दवाई लेते हैं थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगते हैं तो हमारा घूमने फिरने का मन करता है, लेकिन डॉक्टर क्या बोलता है, रेस्ट करो, रेस्ट करो, क्योंकि रेस्ट जरूरी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी लिखना जरूरी है, क्योंकि इसके अभी आप उस चीज के पेशेंट हैं, मैं आपको दवाई दे रहा हूं, तो मुझे पता ना थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आते ही माइंड के अंदर उछलने लगते हैं कि सर वैल्यू पुटिंग ना। अभी रुको, अभी आपको सोल्व करना है। तो मैं सोल्व कैसे करेंगे, जब भी आपको रेसिप्रोकल वाली चीजें आपस में ऐसी मिलती हैं, सारा गेम अभी रेसिप्रोकल्स वाला चल रहा है, तो सारी चीजों को साइन में कन्वर्ट कर दो। साइन में मतलब अपने नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। 1 बाई साइन थीटा माइनस में साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा माइनस में साइन थीटा, पहली चीज। दूसरी बात अगर मैं लिखता हूं 1 बाई कोस थीटा माइनस में कोस थीटा, माइनस में कोस थीटा। तीसरी चीज साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, प्लस में कोस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस में कोस थीटा बाई साइन थीटा। ये चीजें हैं। अब आपने देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। और ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। ये बन जाएगा साइन थीटा कोस थीटा।
तो यहां से अगर मैं देखूंगा कि एक कोस ये रहा और एक कोस ये रहा तो ये कोस स्क्वायर थीटा, एक साइन ये रहा एक साइन ये रहा तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे सारा कट कटाकर कितना आंसर आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। बोलो भैया, आंसर आ जाएगा 1। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तनिक सी भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन के साथ डीलिंग कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। आपके एग्जाम्स के अंदर खूब बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। एक और मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, खूब पूछा गया ये क्वेश्चन, और मैंने जब रेलवे के प्रीवियस ईयर्स में करवाऊंगा तब उसमें आप देखेंगे, अभी मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपसे खूब बार पूछा गया है कि बताएंगे आप इसका आंसर कोस की पावर 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसका ऑप्शन बताना है। ये 4 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसका, पहला ऑप्शन दे रखा है 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 10 की पावर 4 थीटा। सेकंड ऑप्शन दे रखा है इसका साइन की 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड ऑप्शन दे रखा है इसी का कोट की पावर 4 थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इसी का नन, इनमें से कोई नहीं। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन देना जरूरी थे, इस क्वेश्चन के ऑप्शन देना जरूरी थे। ये आपको बताना है, इधर इसका सॉल्यूशन है, इधर इसका सॉल्यूशन है, ये आपको बताना है। बताओ, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि अगर मैं यहां से कोस स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं यहां से कोस स्क्वायर थीटा मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा -1। और आपको पता है कि इसको मैंने बाहर वाले को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बाहर वाले को लिख दिया। और जो अंदर वाला है, जो ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर है, ये माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें से तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा, कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन माइनस है तो यहां माइनस लिख दो, तो ये हो जाएगा। अब माइनस की अगर मैं गुना करता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, और ये माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो आंसर आ जाएगा साइन की 4 माइनस साइन स्क्वायर, आंसर आ जाएगा साइन की 4 माइनस साइन स्क्वायर। बोलो, आंसर आ जाएगा ये वाला। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। बोलिए, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े भाई, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़े। तो मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक बार मैं कमेंट्स को चेक कर लेता हूं, कहीं कुछ किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं चल रही है। बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल ओके चल रहा है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, क्योंकि कमेंट तो मैं बीच बीच में 1-2 बार चेक कर लेता हूं। अच्छा देखिए, मैंने आपको ये बात और सिखा रखी है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको ये सिखा रखा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा, याद है क्या? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा याद है क्या? 1 माइनस 4 का आधा 2, 1 माइनस 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा याद आ गया। और एक बात और याद करो, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, तो 6 का आधा होता है 3, 6 का आधा होता है 3, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। बोलो
बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये दो बातें आपको पता हैं, ये दो बात मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि 4 है तो 4 का आधा, अगर 6 है तो 6 का आधा, और माइनस और उधर कर दोगे ये चीज आपको याद है, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर याद है तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन बताता हूं जो रेलवे 4 से 5 बार पूछ चुका है। सीधा मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूं जिसके ऊपर जिस क्वेश्चन को रेलवे का एग्जाम 4 से 5 बार पूछ चुका है। तो देखिएगा 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, ठीक है, माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, प्लस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताना है आपको क्या होगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बताना है आपको क्या होगा सॉल्यूशन। अब आपको इस बात का पता है कि ये क्या होता है, ये क्या है, ये है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में कर दो 1। सीधा जिस बच्चे को रिजल्ट याद है, सीधा जिस बच्चे को रिजल्ट याद है उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और जिसको रिजल्ट याद नहीं है वो इसको बनाता फिरेगा। भैया रिजल्ट याद करो, 6 है तो 3, 4 है तो 2। अब मैंने बोला ये तो 2 है, ये माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 3 है और प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1। क्लियर हो गया। ये माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा तो 2 माइनस 3 प्लस 1, और 2 और 1 3, और 3 में से 3 गया 0, तो आंसर आ जाएगा 0। 2 माइनस 3 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। बोलो। अब इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड भी है, यहीं पर अगर मैं सेकंड मेथड को सोल्व करता हूं, मैं लिख देता हूं क्योंकि बाद में आपके पास रहेगा तो आप बाद में देख लेंगे इस चीज को। सेकंड मेथड क्या बोलता है, पुट थीटा इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चन का अगर जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या बोलता है कि थीटा को 0 डिग्री के बराबर पुट कर दो। अगर थीटा को 0 डिग्री के बराबर पुट कर दें तो साइन 0 0 हो जाएगा, कोस 0 1, तो 2 गुना 1 2, माइनस साइन 0 0 हो जाएगा, कोस तो ये 2 माइनस 3 और प्लस का 1, और 2 माइनस 3 प्लस 1, तो आंसर कितना बन जाएगा 0। ये ऐसे भी आएंगे क्वेश्चन, लेकिन ये थीटा की वैल्यू पुटिंग करना अभी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अभी देखो सिखा दिया तो इतनी सारी बड़ी चीज कितने में निपट गई, इतने में निपट गई। अब आपका मन ललचाएगा कि सर सीधा थीटा ही सिखा दो। भैया थीटा के ऊपर पकड़ तभी आएगी जब बेसिक्स आपके क्लियर होंगे। ये चीज मैं आपको बेसिक्स जो आपके हिस्से के बेसिक्स है वो मैं आपको करवा रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होकर ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर टाइप के ऊपर, टाइप नंबर नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर टाइप के ऊपर। देखिएगा नेक्स्ट टाइप है, या मैं लिख भी देता हूं।
नेक्स्ट टाइप है थीटा की वैल्यू पुटिंग, बिल्कुल लास्ट में सिखाऊंगा मैं आपको। अभी ये छोटी छोटी जो अदर टाइप्स हैं उनको अपन देखते चले जाएंगे। देखिए इसने मुझे बोला है 3 sin थीटा प्लस 4 कोस थीटा, 3 sin थीटा प्लस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू, मैं कुछ भी बोल देता हूं। ये दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, चलो मैं इसको पहली तरीके का मुश्किल वाला, ठीक है। अब साइन के, अब कोस के साथ जो 4 है ना, यहां पर आप लिखेंगे 4 को इधर ले आओ, 4 sin थीटा प्लस को माइनस में तब्दील कर दो, माइनस 3 कोस थीटा, ये चीज आपको बतानी है क्या होगी, ये चीज आपको बतानी है क्या होगी। 4 sin थीटा माइनस में 3 कोस थीटा, ये चीज आपको बतानी है क्या होगी। अब गौर करको, बहुत गौर करके ध्यान से सुनना, तरीके बहुत है इसको करने के, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये चीज आपको बतानी है तो मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर लेके चलता हूं हर चीज को। पहला क्वेश्चन है ना, इसलिए अगले क्वेश्चंस में डिटेल पे लेके चलने की जरूरत ही नहीं, यही कि यही आंसर निकाल देंगे अपन। मैं इसको पूरा डिटेल के अंदर करवाता हूं। पहला मैं एक बार और फिर इस स्लाइड को हटा दूंगा मैं, क्योंकि एक ही बार आप डिटेल से करो। अब मेरे को लगता है येलो कलर आपको अच्छा दिखाई देगा। तो 3 sin थीटा प्लस 4 कोस थीटा इक्वल टू 4 है, तो आपको बताना है 4 sin थीटा माइनस में 3 कोस थीटा, तो आपने x मान लिया। आपको एक बात का पता है कि साइन थीटा और कोस थीटा जब भी होते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब साइन और कोस होते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बोलो, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो आपको स्क्वायर है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, पहली इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, दूसरी का भी स्क्वायर कर दो और जोड़ दो। स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर करके जोड़ दो। कैसे? स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 है। अगली बार मैं कहता हूं कि 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में चलो प्लस में भी ये भी कर देता हूं, 4 दूनी 8 या 24 साइन थीटा कोस थीटा। पूरा लिख देता हूं, कभी आप किसी बच्चे को लगे कि सर आपने ये क्यों नहीं लिखा, अभी आपको पता लग जाएगा मैं क्यों नहीं लिखने वाला था। a प्लस बी का स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगली बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस 24 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब देखिएगा ये कट गया कि नहीं कट गया, 24 साइन थीटा और 24 कोस थीटा, ये प्लस और माइनस दोनों कट गया, मैं इसलिए तो नहीं लिख रहा था वहां पर। अब आपको पता है कि 9 और 16, तो ये बन जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा, 25 साइन स्क्वायर थीटा और 25 कोस स्क्वायर थीटा, 25 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये पता है कि 25 को अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा अगर 1 हो जाएगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 25 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, और क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं x इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई। अगर मैं पूरा डिटेल से चलता, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं, आपको दिखाई नहीं दिया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 कि 3 का स्क्वायर कर लो
तब भी 9 आएगा, और -3 का स्क्वायर कर लो तब भी 9 आएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब ये रिजल्ट आपको याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपको जब भी ये साइन कोस वाली चीजें दिखाई दे तो करना क्या है भाई साहब? साइन कोस की चीजें दिखाई जब भी देंगी आपको स्क्वायर करके ऐड करना है। स्क्वायरिंग एंड ऐड, स्क्वायरिंग एंड ऐड, स्क्वायर करके ऐड करना है। अब जब ये करना ही है तो इसको तो डिलीट करते हैं, इसको लेके आते हैं, और अब इसको लेके आते हैं। तो आपको इस बात का पता है कि जब भी आपने साइन और कोस को देखा, जब भी आपने साइन कोस को देखा तो आप क्या करेंगे? माना एक्स मान लेंगे और सीधा लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स है, 16 से 16 कट जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? प्लस -3। x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? प्लस -3। बोलो, अगर बात बिल्कुल क्लियर हुई तो सीधा सीधा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं भैया? मैं ये कहना चाह रहा हूं a साइन थीटा प्लस में b कोस थीटा, a साइन थीटा प्लस में b कोस थीटा इज इक्वल टू c है। इधर कर दो b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा इज इक्वल टू d है। तो रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि साइन है तो ये a स्क्वायर साइन के साथ वाला प्लस में कोस के साथ वाला b स्क्वायर इज इक्वल टू उधर वाला c स्क्वायर और फिर नीचे वाला d स्क्वायर। ये वाला रिजल्ट आपको देखना है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए आपको ये वाले रिजल्ट पर थोड़ा फोकस रखना है। बोलो, बात समझ में आई तो हाँ भरो। बोलो भाई, अगर बात समझ में आ रही है तो हाँ भरिए। हाँ सर, समझ में आ रही है। बोलो भैया। अभी मैं एक क्वेश्चन और बोल देता हूं, फिर आपके कमेंट्स को देखता हूं। पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद देखता हूं आपके कमेंट्स क्या हैं। मैंने बोला a साइन थीटा प्लस में b कोस थीटा, b कोस थीटा इक्वल टू c है। तो आपको बताना है b साइन थीटा माइनस का a कोस थीटा, माइनस का a कोस थीटा, ये आपको बताना है क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। हम लोग इसको देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। बोलो। धर्मेंद्र ने थोड़ी देर पहले एक डाउट पूछा था, थीटा की वैल्यू पुटिंग में बताऊंगा वो सारी चीजें थीटा के अंदर बताऊंगा वो सारी चीजें। बताओ मुझे इसका आंसर बताओ, मुझे इसका आंसर बताओ। आपको एक बात पता है कि डायरेक्ट आंसर आपको निकालना है इसका। डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, और ये कुछ भी मान लेता हूं मैं, लेट कर लिया मैंने x, लेट c स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। इसको इधर कर दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का अंडर रूट प्लस और माइनस। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का अंडर रूट। यही तो आएगा।
x इज इक्वल टू प्लस माइनस, बिल्कुल बिल्कुल बात समझ में आ गई है। मैक्सिमम बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया, तो ये टेक्निक आपको समझ में आ गई है। चलिए फिर इस तरह का एक लास्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इस तरह का एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैं इसको एक बार सेव कर देता हूं आप सभी बच्चों के लिए, ताकि पिक्चर आपकी सेव हो जाएगी। ये रहा, सेव कर दिया फाइल, ठीक है भाई। चलिए अब अगर मैं आपको बोलता हूं एक और क्वेश्चन इसका, मैंने बोल दिया a प्लस बी कोस थीटा। मैं क्या कह रहा हूं, a प्लस बी कोस थीटा, a प्लस बी कोस थीटा प्लस a माइनस बी साइन थीटा, a माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो यहां से अगर मैं कहता हूं, अब जो साइन के साथ है ना वो कोस के साथ रेसिप्रो उल्टा हो जाए, a माइनस बी कोस थीटा प्लस a प्लस बी साइन थीटा, a प्लस बी साइन थीटा। ये भी मुझे दे रखा है, ये भी आपको दे रखा है 5। ये भी बात क्लियर हो गई। अब आपको आंसर देना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। आपको मैं यहां लिख देता हूं, जवाब किसका देना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। आपको इसका जवाब आपको देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जवाब आपको देना है। क्या होगा बोलो भैया। जब भी आपको साइन कोस की चीजें हैं तो ये आपको पता ही है कि आपके सामने जब भी साइन कोस आता है तो करना क्या होता है, साइन कोस के साथ लिखा हुआ है तो a प्लस बी का स्क्वायर, साइन के साथ रखा है तो a माइनस बी का स्क्वायर, a इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं देखूंगा तो ये सारा सोल्व हो गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 प्लस 2 आपस में कट जाएगा तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 10 35, तो ये 34 हो जाएगा। तो भाई साहब 2 से कटेगा 17 बार, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 17। मैंने तो आपको ये बता दिया कि जब भी आपके पास कोस साइन के रिजल्ट बन रहे हैं तो करना क्या है भाई साहब, करना क्या है, आपको करना ये है कि कोस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर को करना है। तो कोस का स्क्वायर इस चीज का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर मतलब इस चीज का स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू में आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए ये तो था भैया साइन कोस का। अब मैं बात को बढ़ाता हूं और आगे, अब मैं ये चीज को और आगे बढ़ाता हूं। तो मैंने बोला सेकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल टू पी है। तो आपको वैल्यू बतानी है सेकेंट थीटा की, हर चीज लिखूंगा मैं, आपको वैल्यू बतानी है सेकेंट थीटा की। ये दो बात आपके सामने है, देखो सॉल्यूशन अब आपको निकालना है। तो आपको इस बात का पता है, अब ये वो हो गया साइन कोस वाला केस। देखो तीन रिजल्ट थे, तीनों रिजल्ट्स को एक बार अगर अच्छे से देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर मैं यहां से देखता हूं कि सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 है। और ये अगर मैं देखता हूं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि साइन कोस तो ये तो प्लस है, साइन कोस तो ये तो प्लस है भैया, प्लस है, ये तो प्लस है हर चीज का, साइन कोस ये प्लस होगा। ठीक है, तो ये तो प्लस वाला है, तो उन केसेस के अंदर प्लस किया था मैंने, लेकिन ये दोनों माइनस वाले केस हैं, ये दोनों माइनस वाले केस हैं। तो माइनस वाले केसेस में कैसे करना है, देखो आपको पता है ये मैं एक बार पूरा डिटेल के अंदर लिख रहा हूं, सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर एक के बराबर है, अगर ये प्लस वाले की जगह पर p रख सकता हूं तो p इंटू सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, p इंटू में सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 है, तो सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा 1 बाई पी, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा 1 बाई पी। तो ये ही तो मैं कहना चाह रहा था कि इसको लिख दो सेकेंड थीटा प्लस का टेन थीटा इज इक्वल टू पी है, तो ये आ जाएगा सेकेंड थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई पी है। तो मैंने देखा सीधा रेसिप्रोकल लिख दो आप, आपको ये कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप सीधा रेसिप्रोकल लिख दो। सेकेंड प्लस 10 है तो आपको सेकेंड माइनस 10 करना है, सेकेंड माइनस 10 तो इसका उल्टा, सीधा इसका उल्टा, तो ये अगर कट जाएगा तो ये बन जाएगा 2 सेकेंड थीटा इज इक्वल टू पी प्लस 1 बाई पी। 2 सेकेंड थीटा इक्वल टू पी प्लस 1 बाई पी है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 2 सेकेंड थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी, पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी। ठीक है, और यहां से अगर मैं कह सकता हूं कि सेकेंड थीटा इज इक्वल टू कितना बढ़ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2p, डिवाइडेड बाई 2p, तो आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2p। ये आपका जवाब आ जाएगा। ये चीज मैंने आपको बता दी है। बोलो बात अगर क्लियर है तो बोलिए हाँ। अगर सभी बच्चों को बात क्लियर है तो मैं चाहता हूं कि आप हाँ भरें ताकि मैं कमेंट को पढ़ रहा हूं। अब सर ए साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले क्वेश्चन में साइन और कोस में साइन चेंज होगा ना सर? साइन कोस में चेंज हो तो रखा है भाई, कहां गया वो? हाँ ये माइनस आएगा यार, ये माइनस आएगा भाई, क्योंकि दोनों में साइन चेंज होगा। एक ऊपर प्लस है तो ये माइनस है, बिल्कुल ये चीज मैंने देखी नहीं थी। अब ये बात आपको समझ आ गई है, ठीक है। चलो फिर मैं एक और क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है। और बोलो, सभी बच्चों ने बिल्कुल दे रखा है। क्वेश्चन 5 समझ नहीं आया, क्वेश्चन 5 भी समझा देंगे, क्वेश्चन 5 को दोबारा समझा देंगे भैया। और बोलो, चलो मैं एक बार देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। अगर मैंने आपको बोला सेकेंड थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल टू 4 है, तो आपको बताना है सेकेंड थीटा ही बताना है क्या होगा। आपको तो सीधा सेकेंड थीटा ही बताना है क्या होगा। चलो आप 10 बता दो यार, आज तो 10 ही बता दो आप 10 थीटा बता दो क्या होगा। 10 थीटा बता दीजिए क्या होगा। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं और आपको पता है सॉल्यूशन कैसे लिखना है। अगर ये प्लस है तो आपने क्या कर दिया, सेकेंड थीटा माइनस का टेन थीटा
1/4 हो जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा, नहीं 10 से 10 नहीं काटना है, इसको माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो। अब सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा 2 tan थीटा। पता चल गया माइनस क्यों किया था, क्योंकि पहले सेकंड निकालते फिर 10 निकालते रहे। माइनस करने से अगर इक्वेशन को प्लस करते तो ये कट जाता, लेकिन माइनस करने से इनके निशान बदल गए, इनके निशान बदल गए तो ये कट गया। तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 1/4, 4 माइनस 1/4 है। तो 4 चौका 16, 16 में से 1 गया तो ये 15/4 है। ये 16 माइनस 1 तो 15/4 है। तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा 15/8 के बराबर। tan थीटा आ जाएगा 15/8 के बराबर। बोलो, हमेशा ये वाली चीज आपने अब देख ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन की ऊपर। अब मैं एक कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन बनता है मैं उस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। सेकेंट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 + √3 है। सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 + √3 है। तो आपको वैल्यू बतानी है tan थीटा की, आपको वैल्यू बतानी है tan थीटा की। और एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, ये एक और इसी तरीके का क्वेश्चन है। सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √3 + 2 है। तो अब आपको वैल्यू बतानी है tan थीटा की। ये 2 क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से देखना इस चीज को। सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा अगर ये है तो अब आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं तो आपको पता है इसका रेसिप्रोकल सिर्फ साइन और कोस वाले केस में प्लस करना था, इसके अलावा सभी केसेस के अंदर नेगेटिव करना है, सभी केसेस के अंदर। तो मैंने यहां से देख लिया सेकेंट थीटा माइनस में tan थीटा, सेकेंट थीटा माइनस में tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू होता है 2 माइनस √3। बोलो ठीक है। अगर मैं माइनस करता हूं, इसको माइनस, इसको प्लस, तो इसको माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि सेकेंड से सेकेंड कट गया 2 tan थीटा, 2 tan थीटा 2 से 2 कट जाएगा इज इक्वल टू 2 √3 और 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो tan थीटा बराबर √3 आ जाएगा, tan थीटा बराबर √3 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो सभी बच्चे सही कर देते हैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं आती है। अब मेन समस्या कहां आती है, यहां पर। अब जैसे ही मैं इसको लिखने लगता हूं तो उस बच्चे से गलती क्या होती है, सेकेंट थीटा माइनस tan थीटा करते ही सर इसका रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल लिखते वक्त वो क्या करता है, वो इसको कर देता है √3 - 2। बस हो गई गड़बड़ है। देखो दोनों क्वेश्चन सेम है यार, 2 + √3। अब की बार बस √3 को आगे कर दिया, √3 + 2। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 3 + 4 कितना आएगा, या मैं बोल दूं 3 + 8, आपने बोला सर 11। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं 8 + 3 तो बताओ कितना आएगा, आप बोलेंगे सर -11। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, अरे ऐसी ही तो बात होगी। 2 + √3 तो ये 2 - √3, 2 बड़ा है √3 छोटा है। सर कैसे पता आपको √3 छोटा है, भैया स्क्वायर करके देख लो, रूट की संख्या आप स्क्वायर करके देख लो। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो बड़े में से छोटा ही तो घट रहा है, यानी पॉजिटिव, बड़े में से छोटा घटेगा तो ये तो बात क्लियर हो गई कि पॉजिटिव आएगा।
ये तो बात क्लियर हो गई कि पॉजिटिव आएगा। अब मैंने देखा अगर √3 + 2 ये तो पॉजिटिव है, √3 + 2 ये तो ऊपर वाला तो पॉजिटिव है। अब मैंने देखा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये क्या बनेगा भैया, ये नेगेटिव बन गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि रेसिप्रोकल करते ही पॉजिटिव चीज नेगेटिव हो जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। जब भी कभी ऐसी चीजें होती है, एक रूट आगे पीछे, प्लस में कोई मतलब नहीं होता, 3 + 4 रखो या 4 + 3 रखो, हमेशा माइनस करते वक्त ध्यान रखिए बड़े में से छोटा माइनस करेंगे आप, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। बोलो ये बात याद रखेंगे क्या? अरे हाँ बोलो भैया, बोलो अगर ये बात याद रखेंगे क्या कि सर बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। हमारी आदत क्या होती है, ऊपर वाले को कॉपी कर दो और माइनस का निशान लगा दो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ऊपर वाले को कॉपी तो कर दिया आपने, यहां पर कॉपी तो कर दिया, लेकिन बड़े में से छोटा तो बड़े के सामने पॉजिटिव, छोटे के सामने नेगेटिव, ये ध्यान रखो। नहीं तो उसको बदल लो, बड़े को आगे लिख लो, छोटे को पीछे लिख लो। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि कितने बच्चे इसका जवाब सही दे पाएंगे। मैं देखता हूं कितने बच्चे इसका जवाब सही दे पाएंगे। सेकेंट थीटा प्लस टेन थीटा है 2 + √5। सेकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का मतलब कितना है, 2 + √5 है। तो आपको अब मेरा जवाब देना है सेकेंट थीटा का। अब आपको जवाब देना है किसका, सेकेंट थीटा का। मैं देखता हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। इसका जवाब देना है सेकेंट थीटा का। बोलो भैया, देखता हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो बड़े में से छोटा घटाना है, इस बात का ध्यान रखना है। बड़े में से छोटा घटाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको पता है कि √5 को मैं पीछे, ये √5 को मैं आगे करूंगा, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2 को मैं पीछे कर लूंगा। छोटे के आगे माइनस का निशान लगा दिया, 2 छोटा है। अगर 2 छोटा है और आपको सेकेंड थीटा चाहिए तो कट कर दो, 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 सेकेंड थीटा। और 2 सेकेंड थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से 2 कटेगा तो ये बन जाएगा भैया 2√5, और 2√5 का मतलब ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से 2 कटने का मतलब ये हो जाएगा सेकेंट थीटा इज इक्वल टू √5। सेकेंड थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, √5। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन क्लियर होनी चाहिए। अब थोड़ा सा और टेक्निकल पॉइंट के ऊपर अगर मैं आऊं, मैंने बोला सेकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू 3/2 है। तो अभी तक मैं आपसे क्या पूछ रहा था, या सेकंड पूछ रहा था या तो 10 पूछ रहा था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा, जब आपको समझ आई गई हैं चीजें, तो मैं थोड़ी सी बात को बदल देता हूं। भाई साहब आप तो मेरे को साइन थीटा बता दो, ऐसा करो आप तो मेरे को साइन थीटा बता दो, अब पता चल जाएगा। ऐसा करो आप तो मेरे को साइन थीटा बता दो, अब पता चला जाएगा कि कैसे। देखो आपको पता है कि सेकेंड और 10 का रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है। तो उल्टा करना है तो क्या करेंगे, ये तो कर देंगे सेकेंड थीटा, ये माइनस में 10 थीटा, और सेकेंड थीटा माइनस में 10 थीटा, तो 3/2 है तो इसको कितना कर देंगे 2/3। 3/2 है तो इसका कितना कर देंगे 2/3। अब आप ये चलो ये निकाल दो, 10 से 10 कट जाएगा, और 10 से 10 कट गया तो ये बन जाएगा 2 सेकेंड थीटा, और 2 सेकेंड थीटा दोनों को जोड़ा है तभी तो ये कटा है। तो 3/2 को 2/3 को जोड़ देंगे, 9 4 13, 13/6 आ जाएगा। और 13/6 आने का मतलब ये हो गया कि सेकेंड थीटा और सेकेंड थीटा कितना हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। सेकेंड थीटा हो जाएगा 13/12, और सेकेंड थीटा अगर 13/12 हो गया, सेकेंड थीटा अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने न्यूमेरिकली वैल्यू होती है, ये बात मैं आपको सिखा चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने अगर न्यूमेरिकली वैल्यू होती है तो या तो आप क्या करो, या तो आप बताओ मुझे
क्या बताएं सर? या तो आप मुझे ये बताइए कि भैया ये थीटा का कौन सा मान रखूं। अगर थीटा का मान ना रखने से भी बात आ रही है तो फिर आप क्या करेंगे? आप थीटा का वैल्यू तो सर हमको नहीं याद है। अगर थीटा की वैल्यू आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। फिर कौन मना कर रहा है? लाल कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बोलो दोस्त, ये सेकेंड थीटा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण है 13, थीटा रख दो यहां, तो थीटा जहां रखा तो वही आधार बन गया, थीटा जहां रखा वही आधार बन गया, तो 12, और ये 13 12 5, बोलो 13 12 5, तो क्लियर है। तो अब मुझे निकालना है साइन थीटा, और साइन थीटा अगर निकालना है तो साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 13, तो आंसर आ जाएगा 5/13। बोलो आंसर आ जाएगा 5/13। बात क्लियर हो गई क्या? क्लियर हो गई है सभी बच्चों को? बोलो भाई साहब, एक बार देख तो लूं आप लोग कुछ बच्चों के कमेंट्स कि क्या बात अब क्लियर हो गई है। हाँ सर, हाँ सर, 5/13 5/13 5/13 5/13, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब अगर इसी तरीके की अगर मैं बात करता हूं तो यही सेम क्वेश्चन कोसेक के ऊपर भी तो आ सकता है, यही सेम क्वेश्चन कोसेक के ऊपर भी तो आ सकता है। तो मैं अगर बोलूं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, मैं अगर बोलता हूं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3, 5/3 हो जाएगा। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अगर 5/3 है तो आप मुझे बताएंगे जवाब किसका? आप मुझे बताएंगे कोसेक थीटा का, आप मुझे बताएंगे जवाब किसका? कोसेक थीटा का। बोलो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। स्पीडली, फ्रैंकली, बहुत जल्दी से आंसर देना है, धाए से आंसर देना है। बताइए, शाबाश बताइए, बताओ भैया कितना आंसर आएगा। चलिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन बताना है आपको, इसका सॉल्यूशन बताना। दिल्ली पुलिस के पेपर चले हुए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के अंदर भी। एक बारी पढ़ाई अगर अच्छे से पढ़ ली ना तो कहीं ना कहीं तो जॉब लगनी ही है, इस बात का ध्यान रखिए, 100% लगेगी कहीं ना कहीं। तो बस एक बारी मेहनत करके उस जगह पर आ जाएं तो कहीं ना कहीं तो बात भिड़ा ही लेंगे आपके लिए। देखो आपको पता है कि सर इसका रेसिप्रोकल लिखना है, भैया रेसिप्रोकल इन सिर्फ साइन कोस के अंदर होता था पॉजिटिव वाला केस, बाकी में तो रेसिप्रोकल लिखना बहुत आसान है, बाकी में तो रेसिप्रोकल लिखना बहुत आसान है। ये 3/5 होगा कि नहीं होगा? बोलो। कोट से कोट कट गया, कोट से कोट कट गया, तो 2 कोसेक थीटा, ये आ जाएगा 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 प्लस 3/5, 25 9 34, 34/15, और 34/15 का मतलब ये 2 से कट गया, ये 17। तो यहां से मुझे समझ में आ गई है कहानी कि आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 17/15। आंसर आ जाएगा 17/15, आंसर आ जाएगा 17/15। तो क्या इस तरह के क्वेश्चंस को तो अब कर लेंगे, अब बार बार इस तरह के क्या क्वेश्चन करवाने हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को तो हम लोग बहुत आसानी से कर जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। आपका भी ऐसा ही मानना है क्या? बिल्कुल सर, हमारा भी ऐसा ही मानना है। तो देखिए एक ये वाला पैटर्न तो आपका हो गया फॉलो अप पूरा कंप्लीट। अब इसी तरीके में एक और पैटर्न आता है, वो नेक्स्ट टाइप। आज ही करें कि कल करें? बोलो, कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे तो कंटिन्यू हो जाएंगे, आप चाहते हैं कि अगर नहीं सर आज यहीं तक कर लेते हैं, तो आप जैसा कहेंगे आप वहीं तक कर लेंगे। बोलिए भैया, अगर जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा। बोलो, टाइम हो गया, 2 आवर बोला था, अब रहने दीजिए। बिल्कुल, मैं तो देखिए चाहता हूं कि आज आप पढ़ाई करें। मैं तो 2 घंटे क्या 3 घंटे ले लो क्लास, 4 घंटे ले लो, कल आपकी हाइट एंड डिस्टेंस की भी क्लास है।
कल आपकी दिन में एक और स्पेशल क्लास है, कुछ बच्चे जो लेना चाहेंगे अच्छी बात है, वो यूट्यूब के ऊपर क्लास होगी, वो मैं बता दूंगा कल 2 से 4। कल क्लास को थोड़ा यहाँ वाली क्लास को छोटा रख लेंगे, थोड़ा छोटा इन द सेंस 1.5 घंटा, छोटे का मतलब 1.5 घंटा होता है, 1.5 से छोटा कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ, है ना। चलिए चलिए ठीक है, फिर आप सभी बच्चे बोलते हैं सर कल कल कल, तो चलिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवान आप सभी को बहुत खुश रखे। चलिए थैंक यू।